हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा के बारे में। बहुत सारे एप्लीकेंट इन दोनों कैटेगरीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैंने अप्लाई करना है तो मैं टूरिस्ट वीज़ा में अप्लाई करूं या विजिटर वीज़ा में अप्लाई करूं। दोनों में मेन क्या डिफरेंस है, कितना दोनों में बजट का फ़र्क पड़ेगा, कितने फ़ंड शो करने पड़ेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे, कैसे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, आपको टूरिस्ट वीज़ा में अप्लाई करना चाहिए या आपको विजिटर वीज़ा में अप्लाई करना चाहिए, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये सभी के लिए सेम नहीं रहता। कुछ के लिए विजिटर वीज़ा अच्छा रहेगा, कुछ प्रोफाइल्स के लिए टूरिस्ट वीज़ा अच्छा रहेगा। आपकी प्रोफाइल कैसी है, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आपकी प्रोफाइल के लिए कौन सी कैटेगरी अच्छी रहेगी, किस कैटेगरी में ज़्यादा चांस है वीज़ा के, वो आपको क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे कनाडा टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा का एम्बेसी फीस और बायोमेट्रिक फ़ीस कितना है। दोनों ही कैटेगरी के लिए आपका $100 कनेडियन डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, आपके एम्बेसी फीस आएगी और बायोमेट्रिक फ़ीस आपकी 85 कनेडियन डॉलर रहती है। कनाडा में जो बायोमेट्रिक फ़ीस होती है, जहाँ बायोमेट्रिक की वैलिडिटी होती है, वो 10 साल की होती है। यानी कि आपने अगर पहले किसी भी वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई किया है कनाडा में, तो आपको दोबारा बायोमेट्रिक के 85 कनेडियन डॉलर देने की जरूरत नहीं है। जस्ट 6000 में आप, जी बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, सिर्फ 6000 में आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आपने नोट करना है, जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो जस्ट 25,000 है हमारी कंपनी की। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। जस्ट 25,000 के साथ प्लस 6,000 आपकी एम्बेसी फीस, करीब 31,000 का रिस्क लेकर आप अपना जो टूरिस्ट वीज़ा विजिटर वीज़ा ट्राई कर सकते हैं, जहां पर मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मेडिकल उन केसेस में ज़रूरत पड़ती है जहां पर आपके वीज़ा की ड्यूरेशन 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा रहती है। इन दोनों कैटेगरीज में जो ड्यूरेशन रहता है वो 6 मंथ से कम का रहता है, इसीलिए मेडिकल कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे लोग आपको इसी वीज़ा कैटेगरी को, फिर चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो फिर चाहे वो विजिटर वीज़ा हो, शॉर्ट का नाम देकर या और किसी नाम से आपको सेल कर देते हैं, जिसमें आपसे वो लाखों रुपए चार्ज करते हैं। सारे पैसे आफ्टर वीज़ा के नाम पे कि आपको कुछ नहीं करना, आपको एम्बेसी फीस नहीं देनी, आपको बायोमेट्रिक फ़ीस नहीं देनी, हम पे करेंगे। आफ्टर वीज़ा वो आपसे लाखों चार्ज करते हैं। इसीलिए अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है तो किसी को एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं। जस्ट 6000 में आप अपना टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा ट्राई कर सकते हो कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें मेन क्या फ़र्क आता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर टूरिस्ट वीज़ा की बात करें, इसमें जो आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल है, यानी कि आप किस काम के लिए ट्रैवल करना चाहते हो, वो टूरिज़्म आता है कि आप सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हो, आपको कोई वहाँ पर नहीं जानता, आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया, आप किसी काम के लिए नहीं जा रहे, तो आपका टोटल जो पर्पज़ है वो ट्रैवल रहता है, टूरिज़्म रहता है। उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपकी होटल बुकिंग, जो आपकी आइटनरी बनती है, यानी कि अगर आपने 7 डे का प्लान बनाया है, 10 डेज़ का बनाया है, 15 डेज़ का बनाया है, 1 मंथ का बनाया है, आप कहाँ कहाँ ट्रैवल करने वाले हो, क्या क्या विज़िट करोगे, कहाँ क्या क्या देखोगे, किस किस कॉलेज में होटल में रुकेंगे, वो होटल का बुकिंग लगेगा और आपका रिटर्न एयर टिकट लगेगा। ये 2 डॉक्यूमेंट्स मेन रहते हैं अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में अप्लाई करते हैं। दूसरी साइड अगर आप विजिटर वीज़ा में अप्लाई करते हैं तो विजिटर वीज़ा में कोई नोन रहता है वहाँ पर आपका, जो वो आपको इनवाइट कर रहा है। वो कौन हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं। कोई भी पर्सन जो आपको इनवाइट कर रहा है, जो आपको इनविटेशन लेटर वहाँ से भेज रहा है कि आप मेरे पास विज़िट करिए, किसी भी रीज़न के साथ, कोई भी रीज़न हो सकता है, उसका कोई फंक्शन है, वो जस्ट आपसे मिलना चाहता है, कोई बिजनेस का डील है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, यानी कि किसी ने आपको कनाडा में इनवाइट किया है, उस इनविटेशन लेटर के साथ आपकी एप्लीकेशन विजिटर वीज़ा में चली जाती है। इस केस में आपको होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं रहती, इस केस में आपको रिटर्न एयर टिकट की ज़रूरत नहीं रहती। फिर भी हम चाहते रहते हैं कि रिटर्न एयर टिकट, अगर आपका प्लान है वापस आने का, तो आप रिटर्न टिकट लगा देंगे तो आपके चांस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जहाँ पर आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो लगेंगे ही लगेंगे, एडिशनल डॉक्यूमेंट जो आपको इनवाइट कर रहा है कनाडा से, उसके डॉक्यूमेंट्स ऐड हो जाते हैं। उसकी एक प्रॉपर चेकलिस्ट हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे। जिस दिन आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट करना होगा तो आपको एक प्रॉपर चेकलिस्ट सामने आ जाएगी, हमारी टीम शेयर करेगी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे।
इसके बाद दोनों में से अगर मैं फ़ंड्स की बात करूं, अगर आपने टूरिज़्म बेस पे जाना है, टूरिस्ट वीज़ा पे जाना है या विजिटर वीज़ा पे जाना है, तो एक मेंबर के अकॉर्डिंग आपके 5 to 7 लाख के आसपास के फंड्स होने चाहिए। 5 to 7 लाख का मीनिंग क्या है कि अगर आपने 10-15 दिन के लिए जाना है और आपने होटल बुकिंग करवा रखी है, आपके पास रिटर्न टिकट है, तो 5 to 7 लाख अगर आप अपने फंड शो कर देते हैं तो इनफ है। अगर आपने विजिटर वीज़ा पे जाना है तो आप अपने इन्वाइटर से जहाँ आप अपने तरफ से भी फंड शो कर सकते हैं। जितने फंड्स ज़्यादा होंगे उतने ही वीज़ा के चांसेस अच्छे रहेंगे। इसके मेन फैक्टर्स क्या हैं, किन लोगों को किस तरह की एप्लीकेशंस, जहाँ एप्लीकेंट्स को इस तरह के जो वीज़ा कैटेगरीज हैं उसमें वीज़ा आता है। देखिए, जहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। पहला फैक्टर रहता है आपके फैमिली टाइज। आपके फैमिली टाइज इंडिया में कैसे हैं, आप उनके लिए वापस आएंगे। दूसरा आपका इनकम रहता है, आपका इनकम सोर्स क्या है, आपकी कोई अच्छी जॉब है, आपका कोई अच्छा बिजनेस है, आपकी कोई फिक्स अर्निंग है जहां से आपको लगता है कि इसकी अर्निंग के कारण ये पर्सन वापस आएगा। इसके बाद बात करेंगे क्या टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा कनाडा में पहुंचने के बाद इसको हम कन्वर्ट करवा सकते हैं, फिर चाहे वो वर्क परमिट है, फिर चाहे वो स्टडी वीज़ा है, फिर चाहे वो PR है, क्या हम इसको कन्वर्ट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? बिल्कुल करवा सकते हैं। दोनों वीज़ा कैटेगरीज में, चाहे आपका टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे आप विजिटर वीज़ा में गए हैं, आप इसको स्टडी वीज़ा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टडी वीज़ा के लिए आपको किसी भी वहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो किसी भी एम्प्लॉयर जो इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकता है उससे आपको जॉब ऑफर लेटर लेना पड़ेगा, जहाँ फिर आपको वहाँ पर जाकर असाइलम कि आप एज ए रिफ्यूजी कि आपको अपने होम कंट्री में कोई ख़तरा है, इसके साथ आप असाइलम डाल सकते हैं। असाइलम में एक्चुअली क्या होता है कि ज़्यादा वेट करना पड़ता है, मगर असाइलम भी एक रास्ता है। तो आप इस दोनों वीज़ा कैटेगरी को वहाँ पर जाकर कन्वर्ट कर सकते हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि जहाँ से मेरे को ना तो वर्क परमिट लेना है ना स्टडी वीज़ा लेना है, मैं वहाँ पर जाकर डिसाइड करूँगा कि मैंने क्या करना है, वहाँ किस तरह का सिस्टम है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह की डिमांड है, उसको देखने के बाद ही मैं डिसाइड करूँगा। उनके लिए टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा जो भी आपकी प्रोफाइल के लिए अच्छा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान बना सकते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, यानी कि सी रिपोर्ट, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है उसके लिए आप वापस आ सकते हो। और भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर रहते हैं जिसके चलते आप इस चीज़ के लिए दावा कर सकते हो कि मैं विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के लिए कनाडा में जाना चाहता हूं और मैं इस कारण अपने होम कंट्री में वापस आऊँगा। जब भी कोई कनाडा का वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल को प्रोसेस करता है तो मेन मोटिव उसका यही होता है कि जे पर्सन जो विज़िट करने जा रहा है, फिर चाहे वो टूरिज़्म के लिए जा रहा है, चाहे किसी अपने फैमिली मेम्बर या फ्रेंड को विज़िट करने जा रहा है, क्या ये अपने होम कंट्री कल को वापस आएगा और इसको वापस आने के लिए क्या मेन फैक्टर है इसकी फ़ाइल में जिसके कारण इसको वापस आना पड़ेगा। अगर आप उसको कन्विंस कर सकते हैं कि मैं इस कारण वापस आऊँगा तो आपके वीज़ा के चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे जो आपको नीचे फ्लैश कर रहा है इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा में मेन क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कितने फंड्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, कितना कॉस्ट आएगा। बहुत सारे लोग शॉर्ट वीज़ा या और किसी नाम से सेम वीज़ा को आपको सेल कर रहे हैं और आपसे लाखों रुपया ले रहे हैं। किसी को एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में इस पूरी वीज़ा कैटेगरी में आपको पैकेज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका इसमें टोटल रिस्क ही 10,000 का है। अगर आप 10,000 के कारण 1 लाख रुपया देना चाहते हो तो 10 टाइम आप इसके साथ ट्राई कर सकते हो। 1 लाख के साथ आप 10 बार ट्राई कर सकते हो। तो आपको किसी को एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप खुद अपनी एम्बेसी फ़ीस पे करिए, खुद अपनी बायोमेट्रिक फ़ीस पे करिए और आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी फ़ाइल में कौन से डॉक्यूमेंट जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट लगाकर कोई फेक डॉक्यूमेंट आपका कंसल्टेंट लगा देता है जो पैकेज कर रहा है, क्योंकि उसको तो पैसा लेना है, वो आपकी फ़ाइल में कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट ऐड कर देगा जिसके कारण आपको वीज़ा मिल जाएगा आज तो, मगर कल को वहाँ पर जाकर अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। उम्मीद करता हूँ विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा को लेकर काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए, हमारी टीम आपको 100% आंसर करेगी। जस्ट 25,000 में आप अपना टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, स्पाउस ओपन वर्क परमिट तीनों तरह के वीज़े हमारे से अप्लाई करवा सकते हो। अगर आपको हमारे जो एफर्ट अच्छे लगे तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।